नमस्कार, न्यूज़ 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। पूरा देश आजकल सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहा है। जो जवानों के साथ वहाँ पे हुआ, जो सीमा पर जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, देश के अंदर इकोनॉमी पर नई सर्जिकल स्ट्राइक शुरू हुआ है। इन सारे मुद्दों पर फिल्म इंडस्ट्री जो है वो हमेशा कहीं ना कहीं ग्रिप में तो आई जाती है, लेकिन आज जो मेरे साथ जो अभिनेता बैठे हैं, जो फिल्म के हस्ती बैठे हैं, उनका अपना एक व्यू हर चीज पर है। कम बोलते हैं लेकिन जब बोलते हैं ठोक के बोलते हैं। फोर्स एक आवाज है, तेरी आवाज, मेरी आवाज, हम सबकी आवाज। 120 करोड़ एक साथ मिलकर चिल्लाए तो पूरी दुनिया को सुनना ही पड़ेगा, तो चिल्लाओ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जॉन इब्राहिम की। जॉन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए, पूरा देश आज की डेट में सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहा है, दोनों तरीके के सर्जिकल स्ट्राइक की। इस बीच आपकी एक फिल्म भी आ रही है। ये फिल्म जो है कहीं ना कहीं जवानों को प्रेरित करती है, उनसे प्रेरित हुई है जी। टाइमिंग, कुछ खास टाइमिंग हो गई, लक? जी, आप इसे लकी कह सकते हैं, क्योंकि जब हमने ये फिल्म कंसीव की उस टाइम पे 1.5 साल पहले लिखना शुरू किया, 2 साल पहले इनफैक्ट लिखना शुरू किया। उस वक्त पे तो हमें पता नहीं था कि अनफॉर्चुनेटली उड़ी में ये स्ट्राइक्स हो गए, हमारे 19 जवानों की जान जाएगी उसमें, हमें तो कुछ पता नहीं था। उस समय तो साड़ियों का आदान प्रदान चल रहा था, माओं के साथ मिठाइयाँ भेजी जा रही थी। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, आप सही बोल रहे हो। और उसके बाद शूटिंग के दौरान मेरी इंजरी भी हुई, मेरे 3 सर्जरीज हुए। तो ये जो हमें रिलीज़ डिले करना पड़ा, और नवंबर 18 को हमने सोचा कि हम रिलीज़ कर देंगे। तो ये कोइंसिडेंस की बात है, जैसे आपने कहा, ये लक की बात है कि दोनों एक ही साथ हो रहा है। एंड बाय डिफ़ॉल्ट मैं कहना चाहता हूँ, फोर्स 2 एक हिंदुस्तान के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिल्म बन गई है, क्योंकि जैसे मद्रास कैफ़े में मैंने काफ़ी रिसर्च की। इनफैक्ट जैन कमीशन रिपोर्ट को मैंने पढ़ा। एग्जैक्टली। आई रेड 3000 पेजेस ऑफ द जैन कमीशन रिपोर्ट। तो जैसे मैंने वो पढ़ा, वैसे ही इस पे काफ़ी रिसर्च की। फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि इसको मुझे एक कमर्शियल फिल्म बनाना था। तो ये कमर्शियल फिल्म के फॉर्मेट में मैंने काफ़ी क्रेडिबिलिटी घुसा दी इस फिल्म के अंदर। और रियल लाइफ जवानों की जो रियल लाइफ स्टोरीज़ है, अपने रॉ एजेंट्स, स्पाइज, सबकी जो रियल लाइफ स्टोरीज़ है, उसको इस फिल्म में मैंने इन्वॉल्व कर दिया। आपकी जो फिल्मों का जो देखा गया है, एक पैटर्न पे आप चलते हैं, जिसे कहा जा सकता है कि देशवासियों के नाम सलाम। जी, मैं ज़्यादा ही पेट्रियाटिक हाँ, हूँ। कुछ ज़्यादा पेट्रियोटिज्म नहीं है? नहीं, मैं ज़्यादा पेट्रियाटिक हूँ, और मैं हमेशा रहा हूँ लाइफ में। और मैं हमेशा दोस्तों के साथ मजाक करता हूँ कि मैं बोलता हूँ कि पता नहीं तुम लोग के बारे में, लेकिन आई थिंक आई एम द मोस्ट पेट्रियाटिक इंडियन। और उन लोग बोलते हैं कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसे आओ मेरे साथ, है ना, टेक देम इनटू माय वार्डरोब। और कबर्ड के अंदर तिरंगा है एक मेरा, है जो मेरा सबसे वैल्यूएबल पोजेशन है। तो अभी भी जब भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे आँख में आंसू आ जाते हैं, बिकॉज आई फील वेरी इंडिया के लिए, हमारे हिंदुस्तान के लिए। मैं हमेशा मानता हूँ, किसी ने मुझे पूछा कि ये जो हिंदू मुसलमान, ये जो जितने सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ अपनी व्यूअर्स को कि यू आर नॉट अ हिंदू, यू आर नॉट अ मुस्लिम, यू आर नॉट अ क्रिश्चियन, यू आर नॉट अ सिख, यू आर एन इंडियन फर्स्ट। तो मैं कुछ ज़्यादा ही पेट्रियाटिक हूँ, और उस पेट्रियाटिज्म को मैं अपने फिल्म्स में लाना चाहता हूँ। लेकिन जिस तरीके से मैं फिल्म्स में लाना चाहता हूँ, वो अपने यंग ऑडियंसेस को, अर्बन ऑडियंसेस को स्मार्टली पैकेज तो करके आपका लाना नाम भरत कुमार नहीं लग सकता जाए? नहीं, एक्चुअली आई वुड लाइक टू बी कॉल्ड मिस्टर इंडिया। एक बात बताइए, सर्जिकल स्ट्राइक की हम बात कर रहे थे। सर्जिकल स्ट्राइक जब हुए, मैंने खुद विक्रम सिंह का, जनरल विक्रम सिंह का इंटरव्यू किया था, और उसमें उन्होंने कहा था कि हम पहली बार कहा था कि सर्जिकल स्ट्राइक्स हम पहले भी करते रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स नहीं किए। लेकिन इस बार जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक को पब्लिक डोमेन में लाया गया, उससे कहीं ना कहीं नेशनलिज्म को जोड़ा गया। उसके बाद जो ये पूरा यूफोरिया नेशनलिज्म का आया है, वो उसे आप कैसे देखते हैं? जी, मेरे लिए तो ये बहुत ही ज़रूरी था कि एक प्लेटफॉर्म के सामने लाना और बोलना, क्योंकि ये एक विशियस सर्कल है। आप सामने लाओगे, गवर्नमेंट ने ये सामने लाया, सबको बोल दिया कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स की है। उसके बाद ये सेंस ऑफ नेशनलिज्म जो है हमारे देश में, वो बढ़ गया। एंड
इन टर्न गवर्नमेंट पे और प्रेशर लग गया कि अभी आप हमें दिखाइए, हमें प्रूफ दीजिए, Exactly. हमें बताइए कि आपने क्या किया अभी, और बताइए कि क्या करने वाले हो। इसको ब्रावाडो नहीं कहेंगे जॉन, कुछ ज्यादा ही हम अपनी छाती को ठोक रहे हैं नहीं, कि नहीं। नहीं हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने ये कर नहीं, दिया। हमें बताना चाहिए हमारे देशवासियों को कि हमारे जो जवाने हैं, हमारे जितने सारे लोग हैं बॉर्डर पे, हमारी जो आर्मी है वहाँ सो नहीं रही है, काम कर रही है। एंड आई थिंक इट इज़ ब्रावाडो एंड आई थिंक इट वाज टाइम वी शोड इट टू द पीपल ऑफ इंडिया। उसमें कोई हर्ज मैं बहुत खुश हूँ, 100% मैं इसे सपोर्ट करता हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो इमीडिएटली एक्शन लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इंडिया हिस्टोरिकली, आपको पता है, इंग्लिश में एक कहावत है, इंडिया ऑलवेज सिट्स ऑन द फेंस। सो वी आर वेरी फेमस फॉर बीइंग लाइक्ड बाय बोथ साइड्स, लेकिन हमें एक स्टैंड लेना चाहिए और पहली बार हम पब्लिकली ये स्टैंड ले रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। आज की डेट में अगर हम सर्जिकल स्ट्राइक और पोस्ट सर्जिकल स्ट्राइक की बात करें तो आज की डेट में हमारे बॉर्डर्स पे सॉफ्ट वॉर जिसे कहते हैं वो शुरू हो गया है। हर रोज 2-3 जवानों के शव वापस आ रहे हैं उनके घर में, यंगस्टर्स मारे जा रहे हैं जो बॉर्डर्स पे हैं। आपको लगता है कि हमें फुल टाइम वॉर में अब चला जाना चाहिए, पाकिस्तान जिस तरीके से कर रहा है? आई तो सच कहूँ तो मुझे लगता है कि वी कैन नॉट अफोर्ड अ वॉर, लेकिन एक पॉइंट सामने लाना बहुत ज़रूरी है। हमारे जवानों जिस तरीके से शहीद हो रहे हैं, वी फील सैड कि मतलब ये क्या हो रहा है हमारे जवानों के साथ, बट आई फील इट्स इम्पॉर्टेंट दैट वी गेट अ पॉइंट अक्रॉस टू द पीपल एट द बॉर्डर। टेररिज्म, मैं किसी कंट्री के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं टेररिज्म के बहुत अगेंस्ट हूँ और मैं मानता हूँ कि जो टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है उसको मिटा देना चाहिए, बहुत सिंपल। और हमारे फोर्स में भी फोर्स 2 में एक बहुत ही एक लाइन है जहाँ पे मेरे जो रॉ चीफ है, मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, रॉ चीफ है, मुझे बोलते हैं कि हमें कहीं पे जाना है मिशन पे, तो मुझे बोलते हैं कि ये प्रोटोकॉल नहीं है, हम कहीं भी जाके किसी को मार नहीं सकते। तो मैं उनको बोलता हूँ सर देश बदल गया है, अभी हम घुस के मारते हैं। देश बदल गया, सब कुछ बदल गया। एक थप्पड़ मारोगे तो 100 थप्पड़ मारेंगे, आंख उठा के देखोगे तोड़ देंगे, फोड़ देंगे। ये मेरा वादा है, हमारी फोर्स का वादा। ये लाइन आपके लिए बहुत एप्ट हो गई, बहुत ही एप्ट हो गई, एंड आई थिंक इट्स वेरी ट्रू। अच्छा, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पूरे देश में पाकिस्तान के खिलाफ जो एक मूवमेंट बना, उसके बाद जो बॉलीवुड रहा वो डिवाइडेड हो गया। कहीं ना कहीं पाकिस्तानी कलाकारों को लेके, आर्टिस्ट को लेके जिस तरीके से बॉलीवुड ने दोनों तरफ से रिएक्ट किया, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, आपका कोई रिएक्शन नहीं आया? आप क्या सोचते हैं क्या होना चाहिए? क्योंकि मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज ने और लोगों ने काफ़ी पॉलिटिसाइज किया है इस मामले को। आई फील आप आर्टिस्ट की बात कर रहे हो, वहाँ पे हमारे लोग मर रहे हैं, आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करें। यू नो, आई फील हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने कमेंट नहीं किया। लेकिन इसका बवंडर भी तो बॉलीवुड के ही लोगों ने बनाया भाई, आम आदमी ने थोड़ी बनाया इसका बवंडर। आई टोटली अंडरस्टैंड, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ डर क्यों जाता है? मैं तो यही, आखिर अल्टीमेटली करण जौहर को 5 करोड़ रुपए के लिए कमिटमेंट देना पहले पड़ा। तो वो सोल्यूशन बेकार है, वो तो सोल्यूशन ठीक नहीं था ना। दैट सोल्यूशन डजंट मेक सेंस टू मी। अगर आपको स्टेप लेना है, अगर किसी को भी देश को स्टेप लेना है, अगर गवर्नमेंट को स्टेप लेना है, और मैं गवर्नमेंट की तरफ पॉइंट करके ये बोल रहा हूँ, अगर गवर्नमेंट को स्टेप लेना है तो आप पूरी तरीके से लो ना स्टेप, आप मेक अ डिसीजन। करण जौहर का भी पॉइंट है, उन्होंने वो बोल रहे हैं कि मैंने तो पैसे खर्च किए अपने फिल्म के ऊपर, मैं तो काम कर रहा हूँ, मैं तो ऑडियंस को एंटरटेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। गवर्नमेंट का भी एक पॉइंट है, लोगों का भी एक पॉइंट है कि हमारे लोग वहाँ पे मर रहे हैं, लेकिन Why ये should जो we encourage solution this? निकला 5 करोड़ का देने का, ये तो बहुत अच्छी बात हुई कि आर्मी ने रिफ्यूज कर दिया। फैंटास्टिक। और पूरा मैं देश, मानता हूँ, हाँ, मैं बिल्कुल सैल्यूट करता आर्मी को। मैं तो आर्मी को सपोर्ट कर, आप यू आर आस्किंग द पर्सन हु सपोर्ट्स द आर्मी ओनली, तो मैं मानता हूँ कि आर्मी ने जो किया वो बहुत सही किया। अगर आप गवर्नमेंट में होते तो क्या आप बोलते कि पाकिस्तानी आर्टिस्टों को बैन कर दो, मत काम करने दो, एक बार एक डिसीजन लेके आगे बढ़ो? ओवरनाइट बैन करने से कुछ नहीं होगा। अगर किसी प्रोड्यूसर ने फिल्म बनाई है और 100 करोड़ खर्च किए और किसी ने बोला उसको कि इसमें पाकिस्तानी एक्टर है, आप 5 करोड़ दे दो, वो देगा, 100% देगा वो, क्योंकि उसको तो फिल्म चलानी है। लेकिन बॉलीवुड का तो इतना इम्पैक्ट है पूरी सोसाइटी पर। अनुराधा जी, आई फील
political parties should have that impact on society, not Bollywood. Bollywood is here to entertain. हमारी impact जो है should be restricted to entertainment. हम लोगों को entertain करना चाहते हैं. अगर हर चीज़ पे हम political stand ले, हर चीज़ पे कुछ यहाँ पे दंगा फसाद हुआ, बॉलीवुड से पूछे आपको क्या लगता है, तो अगर कोई बेचारे ने बोल दिया कुछ, उसके पीछे पड़ जाओगे. आपको लगता है कि आप लोग बहुत फ्रेजाइल हैं, आप लोगों के लिए? ऑफ कोर्स 100%. क्यों फ्रेजाइल? इसलिए क्योंकि हर चीज़ पे हमें अटैक किया जाता है, हर चीज़ के लिए. आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट. आप कोई हम कमेंट करे, अगर आपकी बात छोड़े, आप आम आदमी कोई कमेंट बोलेगा रास्ते पे, कोई उसके पीछे पड़ जाएगा? नहीं. एवरीथिंग हमें जो भी बोलना पड़ता है, वी हैव टू थिंक ट्वाइस थ्राइस बिफोर वी से, क्योंकि लोग पड़ जाते हैं. और आज के तारीख में सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया का कोई चेहरा नहीं है, कोई कुछ भी बोल सकता है, तो सब जवान बन गए. आप मानते मेरी बात? बिल्कुल, आई एग्री. एंड मोस्ट ऑफ द मेन हैव बिकम कावर्ड्स बिकॉज अभी पर्दे के पीछे छुप के उन लोग कुछ भी लिखते हैं अभी. सो एज एक्टर्स वी आर आउट देयर. हम लोग तो सॉफ्ट टारगेट्स बन गए. वी आर सॉफ्ट टारगेट्स. मैं किसी को डिफेंड करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ अनुराधा जी. नहीं, मैं समझ रही हूँ. मैं बहुत ही प्रो इंडिया हूँ, मैं प्रो आर्मी हूँ. मैंने बहुत क्लियर कर दिया अपने फिल्म में. बट मैं मानता हूँ कि हर चीज़ का एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन होना चाहिए. अगर आप जनरलाइज करोगे, अगर आप बोलोगे कि बॉलीवुड खड़ा नहीं होता है एक साथ, मैं मानता हूँ कि they definitely stand together sometimes. अगर किसी के लेकिन स्टेक्स इतने ज़्यादा होते हैं कि लोगों को समझ में नहीं आता कि how to take. See honestly, if someone hurts my country people, अगर किसी ने मेरे देश के लोगों को हाथ लगाया, तो मैं उनके अगेंस्ट हो जाऊँगा. मैं बहुत क्लियर हूँ, मैं बहुत स्ट्रेट हूँ उस मामले में. लेकिन मैं ये भी मानता हूँ अनुराधा जी कि हर चीज़ का एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन होना चाहिए. अगर आप पोलिटिसाइज करो, 4 पॉलिटिकल पार्टीज आ जाएंगे, धरना करेंगे, कोई बैठ जाएगा यहाँ पे, बोलेगा कि ये नहीं हो सकता है, निकालो, तोड़ देंगे, ये दंगा फसाद, ये सोल्यूशन नहीं है. दिस इज नॉट अ सोल्यूशन. और हमारी औकात क्या है? लुक एट द पॉलिटिकल पार्टी, वी आर ओनली डूइंग दैट. वी आर फाइटिंग, ब्रेकिंग, थ्रोइंग थिंग्स अराउंड. अच्छा ये बताइए, मोदी जी ने एक दूसरा भी सर्जिकल स्ट्राइक किया. उन्होंने 500 के और 1000 रुपीज़ के नोट्स बैन कर दिए. बोला ब्लैक मनी जो है उस कंट्री से हटना चाहिए. बहुत ही बढ़िया कदम जिसे कह सकते हैं. लेकिन बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि इम्प्रैक्टिकल है, एक दिन में बैन कर दिया, जैसे तुगलकी जिसे कहते हैं ना, फरमान हो गया. लोगों को बहुत इनकन्वीनियंस हो रही है. लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा तो इनकन्वीनियंस होगा, बट आई थिंक उनका जो इंटेंशन है वो सही है. अगर आप मुझे पूछे तो 2000 रुपी नोट्स जो वो लेके आ रहे हैं, कल फ्यूचर में वो भी ब्लैक बन सकता Exactly. है. यू नो व्हाट आई एम सेइंग. तो ये एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है. उसको सस्टेन कैसे करना है, शायद उनके पास प्लान होगा, मुझे पता नहीं. मुझे इनके जो रिपरकशंस है अभी मुझे पता नहीं क्या होगा. लेकिन उनका जो इंटेंशन है ब्लैक मनी को फ्लश आउट करने के लिए, वो बहुत अच्छा है. इनकन्वीनियंस ज़रूर होगा, लेकिन ये जो करप्ट बिल्डर्स या इन लोगों से ज़्यादा मुझे वो आम आदमी का वो डर लगता है कि उसका क्या होगा. हाउ विल ही, उसको ATM में जाना पड़ेगा. लेकिन एक लार्जर मतलब एक लार्जर कॉज के लिए ये बहुत जरूरी है. लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत ब्लैक का पैसा लगा हुआ है. अब नहीं, वो पैसा कैसे निकलेगा? मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री में आज के तारीख में ब्लैक का पैसा नहीं लगता है, क्योंकि हम लोग स्टूडियोज़ के साथ काम करते हैं, स्टूडियोज़ हमें फंड करते हैं, हमें सारा पैसा चेक में मिलता है. शायद किसी के पास होगा ब्लैक मनी, वो अटक जाएगा. एंड ही डिजर्व्स इट. ही 100% डिजर्व्स इट. जिसके पास ब्लैक पैसा है, ही डिजर्व्स टू गेट स्टक. अगर मेरे पास होता ब्लैक मनी तो, और अगर मेरे पैसे ऐसे बेकार पड़ गए, ये मेरा कर्मा है. आई डिजर्व इट. ये बहुत ज़रूरी है. अच्छा ये बताइए जॉन, आप फिल्म एक्टर के साथ साथ आप प्रोड्यूसर भी हैं. आपने बड़ी अच्छी अच्छी अलग किस्म की फिल्में बनाई है. विकी डोनर को आपने को प्रोड्यूस किया था, मद्रास कैफे, इवन फोर्स 2 में आप को प्रोड्यूसर हैं, अलग किस्में. तो आपको क्या लोग अलग, यू आर नॉट पार्ट ऑफ द सेम स्टारडम ऑफ बॉलीवुड? I'm not. उसमें नहीं है? मैं उसमें नहीं हूँ. मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ, मैं बॉलीवुड पार्टीज में नहीं जाता हूँ. एग्जैक्टली, आपको लोग देखते नहीं हैं. फिल्म फंक्शंस में नहीं जाता हूँ मैं, फिल्म अवार्ड फंक्शंस में नहीं जाता हूँ, शोज़ में नहीं नाचता हूँ मैं, क्योंकि मैं मानता हूँ कि मेरा काम क्या है, ऑडियंस को एंटरटेन करना और ऑडियंस को एक मैसेज के साथ छोड़ना. एटलीस्ट एज अ प्रोड्यूसर आई वुड लाइक टू डू दैट. विकी डोनर हो या मद्रास कैफे हो या फोस्ट हो, अगर आप बाहर निकल के बोलोगे कि इंडिया में ये हो रहा है, शॉक इंडिया में हुआ था,
आज की तारीख में हो रहा है, यू नो, इफ आई कैन गिव अ मैसेज आउट इट्स ग्रेट। लेकिन जब आप कहते हो कि मैं एंटरटेनर हूँ, मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हूँ, और आप जाके स्टेज पे नाचोगे नहीं, और आप जाकर के फिल्म अवार्ड्स में नहीं जाओगे, मुझे पसंद दिखोगे नहीं है। नहीं तो बिकोगे कैसे? मैं बिकता हूँ, लेकिन मुझे ये सब नहीं करना है, मुझे नौटंकी नहीं करना है, मैं भांड नहीं हूँ, मुझे नाचना नहीं है, मुझे नाचना अच्छा नहीं लगता है। आई एम वेरी क्लियर, और मैं ऑन रिकॉर्ड बोलता हूँ सबको। अगर पार्टीज़ में बुलाते हैं तो मैं बोलता हूँ उनको कि मैं 9:30 बजे 10 बजे सोता हूँ। उन लोग बोलते हैं लेकिन पार्टी तो 11:30 बजे शुरू होती है। तो मैं उनको बोलता हूँ प्यार से कि मुझे मत बुलाओ। तो उन लोग अभी भी मेरे इंडस्ट्री में इतने सारे दोस्त हैं, बोलते कि नहीं, हम आपको नहीं बुलाएंगे क्योंकि मैं 4:30 बजे होता हूँ। जब उन लोग घर जाते हैं मैं उठता हूँ ट्रेनिंग के लिए। तो मैं मानता हूँ कि नेटवर्किंग करने की ज़रूरत नहीं है, पार्टी में जाने की ज़रूरत नहीं है, फिल्म अवार्ड में नाचने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो हम लोग गाते नहीं है, क्यों नाचते हम लोग? सिंगर को परफॉर्म करना चाहिए, वर्ल्ड ओवर सिंगर्स परफॉर्म। हम लोग एक ही ब्रीड है जो किसी और के गाने पे हम लोग नाचते हैं। लेकिन आज की बंदर है डेट हम में लोग। जितने भी सुपरस्टार्स हैं जॉन, वो सब नाचते हैं, वो सब गाते हैं, सब तरीके के, मतलब यू नो, आपको दिखना बिकना सब एक साथ ही करना पड़ता Then है। I am not a superstar. इतना ही कह सकता हूँ, क्योंकि मैं नहीं पर कर आपको लगता सकता नहीं हूँ। कि आप बहुत कुछ मिस आउट कर रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं। मुझे एक ही चीज़ मिलता है इन सब चीज़ों से। जब भी मैं नहीं करता हूँ, जब भी मैं स्टेज पे नहीं नाचता हूँ, जब भी मैं अवार्ड फंक्शंस में नहीं जाता हूँ, एक ही चीज़ मुझे मिलता है, वो है क्रेडिबिलिटी। मुझे रिस्पेक्ट मिलता है, और मेरे लिए रिस्पेक्ट सबसे बड़ी चीज़ है। जब ये लोग बोलते हैं कि जॉन इब्राहिम ये नहीं करेगा, जॉन इब्राहिम वो रात में वैसे शराब पी के वो नशे में नहीं निकलता है, वो जॉन इब्राहिम पार्टी खराब चीज़ नहीं है, इट्स नॉट अ बैड थिंग। वो शायद जल्दी सोता है, बोरिंग आदमी है, जल्दी उठ के वो ट्रेनिंग करेगा, क्या करेगा इसके साथ, अवार्ड फंक्शंस में नहीं जाता है। बिकॉज आई डोंट बिलीव इन इट, क्योंकि अवार्ड फंक्शंस क्या है, टीवी शोज है। टीवीज के लिए एक्टर्स गो एंड परफॉर्म, क्योंकि आप लोग, हम लोग, सब लोग, आपके व्यूअर्स सब लोग टीवी को देखते हैं और बोलते हैं अरे अभी ये आएगा नाचने के लिए। आप सोशल मीडिया पर भी उतने एक्टिव नहीं हो, वो तो एक बहुत बड़ी चीज है ना, जिसपे बहुत लोग यू नो, जिसके कारण उनका वेयर विथ ऑल जिसे कहते हैं वो बढ़ता है। या आई थिंक सोशल मीडिया इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन जिस तरीके से हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, शायद मैं इतना प्रोफिशेंट नहीं हूँ उसमें। मैं हर चीज़ को सोशल मीडिया में नहीं डाल सकता हूँ। अगर मैं आपके सामने बैठा हूँ, अगर मैं पॉटी में जा रहा हूँ, बाहर निकल रहा हूँ, हर चीज़ अगर सोशल मीडिया पे आ गया तो व्हाट इज़ लेफ्ट? यू नो, सो आई बिलीव देयर इज सम अमाउंट ऑफ प्राइवेसी बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। और मुझे लगता है कि जो हमारे पर्सनल मैटर्स है, हर चीज़ को अगर आप सबके सामने लाओगे, उसके बाद आपको बुरा लगेगा अगर कोई कुछ बोलेगा, देन यू हैव नो राइट। ये बताइए जॉन कि आप पिक्चर्स बना रहे हैं, आपकी एक फुटबॉल की टीम भी है। जी, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। नॉर्थ ईस्ट, एग्जैक्टली। मैंने नॉर्थ ईस्ट ही चुना। हाँ, उसकी खास वजह, क्योंकि 60 years of governance and 60+ years of governance have neglected one complete region। तो मेरा मकसद यही था कि नॉर्थ ईस्टर्न के लोगों को अपने इंडिया के मेन फोल्ड में लाना। आज के तारीख में भी हम खुद नॉर्थ ईस्ट वालों को चाइनीज़ बुलाते, चिंकी बुलाते। आप सोच सकते हो कितने इग्नोरेंट हैं हम लोग। तो आई वॉन्टेड टू गेट देम। तो मैंने सोचा कि ये करने के लिए नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ा एक ही ब्रांड में बना सकता हूँ, वो एक फुटबॉल टीम है, क्योंकि वहाँ पे फुटबॉल इज़ रिलीजन। तो मैंने ये नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड बनाई, और उसके नीचे मैंने लिखा है 8 states 1 united। तो इससे आपको तो फायदा तो कुछ नहीं होगा, कमर्शियल फायदा तो नहीं, नुकसान ही होता है। नुकसान हो रहा है। 100% कमर्शियली काफ़ी नुकसान होता है, लेकिन मेरे लिए एक पैशन बन चुका है। तो देयर इज़ अ लॉस, लेकिन मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फाइनली डेफिनेटली जब भी मेरा वो ग्रास रूट प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा वहाँ पे, तो मेरा जो टीम का जो वैल्यूएशन है वो फाइनली बढ़ जाएगा, एंड इट विल बी द नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांड इन फुटबॉल इन द कंट्री। ये बताइए, आपकी वाइफ कहती नहीं होगी कि कमाते हो गवाने के लिए? एक्चुअली एक बार ही बोली है मुझे वो इसलिए क्या कर रहे हो तुम क्योंकि वो एक फाइनेंस बैकग्राउंड से Exactly, she's a financial analyst। वो UCLA में पढ़ी, उसके बाद गोल्डमैन सैक्स में काम की उसने, वर्ल्ड बैंक में, लंदन बिजनेस स्कूल में स्कॉलरशिप में गई, और उसके बाद वो मुझे हेल्प कर रही है काम में। तो उसने एक बार ही कहा कि ये क्या हो रहा है, मतलब हर जगह पैसे डाल के डुबो रहे हो, कमाते हो इधर, और लेकिन उनको मेरे विजन पे बहुत ही कॉन्फिडेंस है। वो मानती है कि मैं जो करता हूँ एक बहुत लंबे सोच के साथ में करता हूँ, एंड आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कल कुछ पैसे बनाने हो, मैं भी बना सकता हूँ, मैं तो एक्टर हूँ, कहीं भी नाच के बना सकता हूँ मैं।
लेकिन वो नहीं करना है मुझे एक बेस को बिल्ड करना है। और अनुराधा जी, एट द एंड ऑफ द डे मैं एक मिडिल क्लास आदमी हूँ, और जब भी आप मिडिल क्लास होते हो ना, आपके वैल्यूज़, अभी भी मैं आपके सामने चप्पल में बैठा हूँ, यू नो, तो मेरे वैल्यूज़ कभी चेंज नहीं हो गए। तो अगर, जैसे मैंने कहा, सबको मैं बोलता हूँ कि करियर के स्टार्ट में मेरे पास 550 रुपये थे, 550 रुपीज़। किसने मुझे कहा कि अरे जॉन, अगर आपके बिजनेसेस, आपकी फिल्म, सब कुछ फेल हो गए तो क्या होगा? तो मैंने कहा मेरे बैंक बैलेंस में कितना होगा? तो किसने कहा 0। तो मेरा लॉस कितना हुआ? 550 रुपीज़। तो उसमें तो लेकिन जॉन, इस तरीके की सोच वाले तो बहुत कम होंगे बॉलीवुड में, क्योंकि बॉलीवुड में या फिल्म इंडस्ट्री में आते ही एक नई तरह का, जिसे बोलते हैं ना, चश्मा लोग पहन लेते हैं। उनके विजन मिरर्ड हो जाते हैं, वो बिल्कुल नए तरीके से होते हैं। तो आपको लोग आउटकास्ट मानते होंगे? मजाक में बोलते हैं मुझे कि इनफैक्ट मेरे कोस्टार्स बोलते हैं मुझे, आज आ रहे हो जूते पहनो ना, चप्पल मत पहनो, यू नो, एंड दे फील आई एम अ लिटिल ऑफ। बोलते हैं कि तुम तो अलग हो, तुम्हें कोई टेंशन नहीं है, डर नहीं लगता किसी चीज़ से। तो मैं इतना ही बोलता हूँ सबको कि आप लोगों ने मुझे तो नहीं बनाया, मेरे पब्लिक ने मुझे बनाया। तो आप लोग से क्यों मैं डरूँ? मैं तो कुछ भी बोल सकता हूँ किसी को भी, मुझे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मैं इतना रिबेलियस भी नहीं हूँ। मैं खुद अब ऑटो में जाता हूँ, ऑटो में अभी आता भी हूँ। ऑटो में जाते हैं? मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, वो ऑटो रिक्शा ड्राइवर है। मेरे साथ जब भी मैंने फोर्स की थी फर्स्ट टाइम, तमिल फिल्म से की थी, तो मैंने उसको तमिल फिल्म पहले दिखाई और मैंने कहा उसको, सुकू कैसे लगी फिल्म? और उसने मुझे बोला भाई कर लो, बहुत अच्छी फिल्म है, हीरो बनोगे एकदम, मतलब एक्शन हीरो। और फोर्स के बाद आई बिकेम दैट एक्शन हीरो। तो फोर्स 2 के टाइम पे भी वो सेट पे आता है, हर रोज़ मेरे ऑफिस में आके मेरे साथ चाय पीता है वो, और मेरा अच्छा दोस्त है वो। तो उसके ऑटो में ऊपर नीचे जाता हूँ मैं। गाड़ी की क्या ज़रूरत है, अगर ऑटो है कहीं भी पार्क कर सकते हैं हम लोग, जल्दी निकल जाते हैं हम लोग। हाँ? तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, मेरा कोई। लेकिन मैचो बनने के लिए तो लोग बोलते हैं ना कि वो बड़ी वाली जो मोटरसाइकिल्स होती हैं, जो उसको आप नहीं चलाते? नहीं, मैं चलाता हूँ, मेरे पास काफ़ी मोटरसाइकिल्स है। मुझे मोटरसाइकिल चलाना बहुत पसंद है। दुकाटी और पता नहीं क्या क्या, यामाहा, मैं यामाहा चलाता हूँ, और 1700 सीसी की बाइक है। आई एन्जॉय इट, लेकिन कभी कभार चलाता हूँ बाइक को, हेलमेट पहनता हूँ, क्योंकि हमारे ऑडियंसेस को ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत सेफ़ हूँ। हेलमेट पहनता हूँ, कोई स्टंट्स नहीं करता हूँ, गो सेफ। तो आपको देख के, आपसे बात करके ऐसा लग रहा है कि यू आर अ मोस्ट चिल्ड आउट पर्सन, जिसे चिल्ड आउट बोलते हैं ना। आई डोंट नो हाउ टू डिफाइन इट, बट ऐसा लग रहा है जैसे मोस्ट चिल्ड आउट पर्सन। बहुत झल्ला हूँ मैं, नो टेंशन। नो टेंशन, लाइफ में कोई टेंशन नहीं है? टेंशन तो है, लेकिन मैं मानता हूँ कि हर चीज़ को पॉजिटिवली लेना चाहिए। आप अभी क्या छीन सकते हैं आपसे लोग, लेकिन एक चीज़ जो आपके पास है, जो पैसे नहीं खरीद सकते, वो आपकी रिस्पेक्ट और क्रेडिबिलिटी है, ईमान। हाँ, बहुत ज़रूरी है। आपकी जो ईमान है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और मेरे पिताजी जो है, मैं मानता हूँ कि दुनिया में सबसे ईमानदार आदमी वो है। वो एक आर्किटेक्ट है, किसी से रिश्वत नहीं ली, किसी को रिश्वत नहीं दी उन्होंने। तो आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे, जब भी मैं भी काम करता हूँ, मैं मानता हूँ कि ब्राइब्स देना इज़ नॉट पार्ट ऑफ माई सिस्टम। ना तो मैं किसी से कुछ लेता हूँ, किसी को कुछ देता हूँ, ऐसे कोई चीज़ एनकरेज नहीं करता हूँ। तो मैं काफ़ी अनपॉपुलर भी हुआ। आपका एक वीडियो सोशल मीडिया पर आजकल चल रहा है ना, आपकी नी सर्जरी का। तो ये क्यों डाल दिया? क्योंकि पहले तो क्योंकि आप तो बहुत सोशल मीडिया से अलग हटे रहते हो ना, तो उसमें एक नी सर्जरी का वीडियो डालना। क्योंकि मैं ऑडियंसेस को ये दिखाना चाहता था कि मैं एक्शन करता हूँ, और एक्शन इतना ग्लैमरस नहीं होता है। हम एक्टर्स को काफ़ी चोटें भी पहुँचती है। जॉन, सो आपकी ये पिक्चर अच्छी चले, बहुत फोर्सफुली चले। थैंक यू। So congratulations to you in advance and thank you for talking to me. Always enjoy talking to you, क्योंकि आपके सवाल बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये थे आमने सामने में जॉन इब्राहिम। मैं अनुराधा प्रसाद किसी और पर्सनालिटी के साथ आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।